गुस्सा गुस्सा एक ऐसी फीलिंग है जो कभी ना कभी हर इंसान डेली लाइफ में कर ही देता है। लेकिन क्या हो अगर गुस्से में उठाई एक कदम की कीमत आपको मौत के बाद भी चुकानी पड़े। ये कहानी है मेक्सिको में बसे एक छोटे से गांव की, जहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी जिसका नाम मारिया था। मारिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और सारे गांव में अपनी खूबसूरती की वजह से फेमस थी। जितने भी नौजवान, जितने भी टीनेजर्स थे, वो सब मारिया को पसंद करते थे। सब चाहते थे कि मारिया उनसे शादी कर ले, लेकिन मारिया को गांव के किसी भी नौजवान में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर उसकी लाइफ में एक ऐसा दिन आया जो कि उसकी लाइफ को बदलने वाला था। एक दिन उसके गांव में एक अजनबी आया जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा था और साथ में काफ़ी अमीर भी। फिर जब मारिया ने उसको पहली बार देखा तो वो मारिया को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया। फिर कुछ दिनों बाद और मारिया ने उस नौजवान से शादी करने का सोचा और कुछ दिनों बाद उसने उस नौजवान के सामने शादी का प्रपोज़ल रखा और मारिया के बेहद खूबसूरत होने के कारण उस नौजवान ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। फिर कुछ दिनों बाद उनकी शादी भी हो गई। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और कुछ साल बीत गए शादी को। उनके दो बेहद ही खूबसूरत बच्चे हुए जो कि दिखने में बहुत ही प्यारे थे। फिर एक दिन मारिया अपने दोनों बच्चों के साथ एक खूबसूरत नदी के किनारे घूमने के लिए गई, लेकिन उसने वहाँ जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा उसका पति, जिससे वो इतना प्यार करती थी, उसका अफेयर किसी और लड़की के साथ चल रहा था, जिसे देखने के बाद उसने अपने ऊपर से काबू खो दिया और इस पागलपन ने उसने अपने ही बच्चों को अपने ही हाथों से तालाब में फेंक दिया। उसके बच्चे काफ़ी ज़्यादा छोटे थे और जिसके कारण वो बच नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। लेकिन जब मारिया को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसका गुस्सा शांत हुआ, तो उसे पता चला कि उसने क्या कर दिया है और उस सदमे से वो इतनी पागल हो गई कि खुद भी उसी तालाब में कूद के जान दे दी। और अकॉर्डिंग टू मिथ्स कहा जाता है कि जब उसकी सोल बाहर निकली तो उसने अपने बच्चों की सोल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने किसी बच्चे की सोल नहीं मिली। एंड जब वो आफ्टर वर्ल्ड में गई, जो कि लाइफ के बाद होती है, तो वहाँ पे गेट कीपर ने उससे पूछा, अरे तुम अकेली हो? उसने फिर जवाब दिया, जी हाँ, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। फिर गेट कीपर ने उससे कहा, अरे मेरा मतलब है तुम्हारे दो बच्चे भी थे ना, वो कहाँ हैं? फिर उसने उसे सब कुछ बताया और फिर ये सब सुन के गेट कीपर ने उससे कहा, जाओ, तुम्हें भी एंट्री यहाँ नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर नहीं आओगी। और वो वहाँ से निकाल दी गई। फिर तब से लेके आज तक
कहते हैं कि वो तालाबों में अपने बच्चों की आत्मा ढूंढती रहती है और रोती रहती है, और कोई भी गलती से उसके पास उसकी मदद करने जाता है तो वो उसे जान से मार देती है। और कोई भी उसे छोटा बच्चा अगर दिखाई देता है तो वो उसे अपना बच्चा समझ के अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। ये कहानी थी द वीपिंग वुमन की, जिससे हमें कुछ बातें जो सीखने को मिलती हैं। जो पहली है कि किसी भी इंसान को उसके लुक्स से कभी भी जज नहीं करना चाहिए। अगर वो लुक्स से अच्छा है, दिखने में अच्छा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो दिल से भी अच्छा होगा। पहली गलती तो यही करी मारिया ने कि उसने एक ऐसे इंसान को अपना जीवन साथी बनाया जो कि सिर्फ मारिया के चेहरे से प्यार करता था, और वो एक ना एक दिन ख़त्म हो ही गया। और एक दूसरी बात जो हमें ये सीखने को मिलती है वो है कि सामने सिचुएशन कोई भी हो, इमोशनल करने वाली हो या गुस्सा दिलाने वाली, हमें अपने आप से कंट्रोल कभी भी नहीं खोना चाहिए, जो कि मारिया ने खो दिया और अपने ही हाथों से अपने ही बच्चों को मार दिया। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।